नमस्कार मित्रों, हर महीने की पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान जी की पूजा कथा की जाती है। आज हम आपसे सत्यनारायण भगवान जी की कथा शेयर करने वाले हैं। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनिक आदक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो और मन वांछित फल मिले। यह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबके प्राणियों की हित की बात पूछ रहे हैं, अतः मैं इस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से बताऊंगा। जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, सो ध्यान से सुनिए। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों से पीड़ित व्यक्तियों को देखा और मन में सोचा कि इन पीड़ित व्यक्तियों का उद्धार कैसे होगा, इनके दुखों का नाश कैसे हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के इष्ट नारायण जी, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य अपनी योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताएं, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न करने से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ। सुनो, पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक अत्यंत उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया है, किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख व शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान जी की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म पारण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से निवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया में लें। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर और गुड़ ले सकते हैं। सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पित करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने से मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में मृत्यु लोक में यह मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। द्वितीय अध्याय इस प्रकार है मित्रों। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था।
वह भूख प्यास से बेचैन हुआ, नित्य पृथ्वी पर घूमता रहता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आकर आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण, तुम उनका पूजन कर, जिनके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है उसको मैं करूँगा, यह निश्चय करके उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, जिसके करने से विप्र सभी दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब मनुष्य भी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया वह सब हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इसको व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय वह विप्र धन और ऐश्वर्य से युक्त बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपया मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है। इनकी कृपा से धन धान्य आदि की वृद्धि होती है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ियां बेचने से जो धन मिलेगा उससे मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे उस सुंदर नगर में गया। वह रोज वहां पर उन लकड़ियों के दाम पहले दिनों से चौगने मिलने लगे। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर बहुत ही खुश हुआ। पक्के केले की कली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि लेकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर गया और उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजन व व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ। संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीयाध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। तीसरा अध्याय इस प्रकार है मित्रों। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता जितेंद्रिय प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है।
राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका संविधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निर्वित होकर वह आनंद से अपने घर को गया। साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले व्रत के बारे में बताया और कहा, जब हमारे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान जी की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने उसके सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, आपने संकल्प लिया था सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, अब आप करें। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हुई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा, पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां पर देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और शाप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता सहित समुद्र के समीप जाकर रतन सागरपुर नगर में पहुंचा। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगी। एक बार भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां ससुर और जमाई ठहरे थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। बोले, हम यह दो चोर पकड़कर लाए हैं, अब हमें क्या करना है, आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उन्हें जेल में डाल दिया गया और उनका धन छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के शाप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर दुखी होने लगी। उनके घर में जो भी धन था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखी वह अन्न की चिंता में कलावती एक दिन एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा, मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावें। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो। उनका सारा धन जो तुमने लिया है उन्हें वापस दे दो, और नहीं तो मैं तुम्हारा सब कुछ नष्ट कर दूंगा, धन, राज्य, पुत्र। राजा से ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपना सुनाया और दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करा दिया और सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों में बोले, हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसे कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुए हैं, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन्हें नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए। उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर उन्हें आदरपूर्वक विदा किया। दोनों वैश्य घर को चले। इति श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा 3रा अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। चौथा अध्याय इस प्रकार है मित्रों। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला।
उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी साधु हंसते हुए बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर जाकर बैठ गए समुद्र के किनारे। तब दंडी वैश्य ने जब अपनी नित्य क्रिया करके अपनी नाव को ऊंची उठा देखा और अचंभा किया, नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। मूर्छा खुलने पर शोक प्रकट करने लगा। उसका दामाद बोला, आप शोक ना करें, वह साधु का ही शाप है, आप उनकी शरण में जाएं, तभी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से साधु को नमस्कार किया और कहा, मैंने आपसे झूठ बोला था, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ऐसा कहकर शोक करने लगा, रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया ब्रह्मा आदि देव भी नहीं जान सकते, तब मैं तुच्छ प्राणी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाएं, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो। पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए, उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव में आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों के साथ अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा, दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार कर कहा, साधु अपने दामाद के साथ नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा सुन साधु की पत्नी बड़ी खुश हुई और सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रही पुत्री से कहा, मैं पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम भी काम खत्म करके जल्दी आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती बिना प्रसाद खाए ही जल्दी जल्दी पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान जी क्रोधित हो गए और उसके पति को नाव के साथ पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा कर दें। उसके दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गई और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, पति के दर्शन किए। इसके बाद साधु ने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्था अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। इसके बाद मित्रों पंचम अध्याय इस प्रकार है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश ना तो वहां गया और ना ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने श्री भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा, वह प्रसाद त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सब कुछ नष्ट हो गया है। तब वह जान गया यह सब भगवान ने ही किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के पास गया, विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक पृथ्वी पर सुख भोग कर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी होगा, बंदी बांधवों से मुक्त निर्भय हो जाएगा, संतानहीनों को संतान प्राप्त होगी,
सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण मोक्ष पाया। लक्कड़हारे ने अपने जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान का में भक्ति युक्त होकर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार मित्रों सत्यनारायण भगवान जी की पांचों अध्याय संपूर्ण हुए। इसके बाद भगवान श्री सत्यनारायण जी की आरती अवश्य ही करें। अगर आपको भी पूर्णिमा पर किए जाने वाले सत्यनारायण भगवान जी की व्रत कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय सत्यनारायण भगवान की। भज